दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी इसके लिए कानूनी सलाह ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ईडी से पूछा था कि अगर पीएमएलए के तहत शराब नीति से एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा तो फिर वो पार्टी इस केस में शामिल क्यों नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी से पूछा था, शराब नीति से सीधे राजनीतिक पार्टी को फायदा हुआ तो वो मामले में आरोपी या पक्षकार क्यों नहीं है। कोर्ट के रुख के बाद जांच एजेंसी अब कानूनी सलाह ले रही है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के तीसरे बड़े नेता हैं जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी भाजपा मुख्यालय समेत कई जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को 7 महीने पहले 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई का आरोप है कि सिसोदिया ने एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते मनमानी और एक तरफा फैसले लिए थे, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचा। जनवरी में ईडी की चार्जशीट में जुड़ा था संजय सिंह का नाम। इसके बारे में भी जान लीजिए, जिस पर अब इतना हंगामा हो रहा है। ईडी ने इसी साल जनवरी में अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। दरअसल शराब नीति घोटाले में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने कहा कि उनके रेस्टोरेंट में संजय सिंह और दिल्ली के बार रेस्टोरेंट मालिकों के बीच में बैठक हुई थी। इसमें मौजूद मनीष सिसोदिया ने भरोसा दिया था कि दोबारा सरकार बनने पर आबकारी नीति बनाते वक्त शराब कारोबारियों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। अरोड़ा ने पार्टी फंड में 82 लाख रुपए दिए थे और वो सीएम केजरीवाल से मिला भी था। ईडी की चार्जशीट में नाम जोड़े जाने पर संजय सिंह ने काफ़ी हंगामा मचाया था। उन्होंने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया। इस पर ईडी ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह पर लिखा है, इनमें 3 जगह पर नाम सही लिखा है, सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हुई। इसके बाद ईडी ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह भी दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित था। 2 मई को ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जारी की गई। इसमें आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी सामने आया था, हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, ईमानदारी का रास्ता बहुत कठिन रास्ता होता है। इन लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की। कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला है, 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं, लेकिन अब तक एक चवन्नी तक नहीं मिली है। केंद्र सरकार सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी है। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी, तब पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर संजय सिंह की आवाज़ थी, जो मोदी जी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आज आम आदमी पार्टी के तीसरे स्तंभ की गिरफ्तारी हुई है। ये आज सत्येंद्र जैन से चलकर मनीष सिसोदिया और फिर संजय सिंह तक पहुंची है। मेरा मन कहता है कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल के गिरेवा तक जाने वाली है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर देश भर से चौतरफा प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आपको बताते हैं किसने क्या कहा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एक काल्पनिक घोटाला है, जिसमें पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। कम से कम 1000 जगहों पर ईडी और सीबीआई छापेमारी कर चुकी है, लेकिन कहीं से 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। आप सांसद राघव चड्ढा के मुताबिक संसद में भाजपा सरकार के खिलाफ बुलंदी से आवाज उठाने वाले आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। पहले पत्रकारों पर और अब विपक्ष को एजेंसियों के सहारे दबाने की कोशिश हमारे लोकतंत्र पर हमला है। ये गिरफ्तारी भाजपा की इंडिया अलायंस से घबराहट दिखाती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि संजय सिंह सांसद हैं और निर्भय पत्रकार रहे हैं। हमारे ऊपर छापेमारी होती है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में होती है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और अन्य जहां उनकी यानी भाजपा की सरकारें, उधर छापेमारी क्यों नहीं होती। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के मुताबिक जबरदस्ती, दमन, भय और आतंक का माहौल पत्रकारों के खिलाफ और उन नेताओं के खिलाफ कायम किया जा रहा है जो विरोधी दल के हैं, विशेषकर जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं। बसपा सांसद दानिश अली ने कहा कि ये सरकार विरोध की हर आवाज़ को कुचल देना चाहती है, जो इनके खिलाफ तथ्यों के साथ बोलता है। उस हर आवाज़ को ये दबाने का काम करती है। भाजपा ने फिल्मी अंदाज में 2 कैदी नाम से पोस्टर भी जारी कर दिया। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को लेकर कई खुलासे किए। उधर रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग उन पर हंस रहे हैं। ठाकुर ने कहा, लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं। जिसका उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक तक जेल में हो। मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए हैं। एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी, 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि शराब घोटाले में इनको जो शर्मसार होना पड़ा है
किसने किया है, क्यों किया है, कोई जवाब नहीं है। उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंग पिन यानी सरगना बाहर है। सरगना का भी नंबर आएगा, जांच चल रही है। जिसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट आज तक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे हैं, वो एक एक साल से जेल में है। केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जा रहे हैं और अगली किसकी बारी है, ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने कल अरेस्ट किया था। उनके दिल्ली वाले घर पर बुधवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी। 10 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह ने गिरफ्तारी से पहले अपनी मां के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। इस बीच दिल्ली में बीजेपी ने आप के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा के कार्यकर्ता अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है नारे वाले पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की मांग है केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता बोले, मैंने संजय से कहा है कि चिंता ना करें। मुझे लगता है कि ईडी को गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था, इसलिए उन्होंने संजय को गिरफ्तार कर लिया। इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे क्योंकि सरकार बदल जाएगी। इससे पहले छापेमारी के दौरान उन्होंने कहा था, विभाग अपना काम कर रहा है, हम उनका सहयोग करेंगे। मैं उस समय का इंतजार करूंगा जब उनको क्लियरेंस मिल जाएगी। इससे पहले 24 मई को इसी केस में संजय सिंह के करीबियों के यहाँ ईडी ने छापा मारा था। तब संजय सिंह ने कहा था, मैंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। ये जुल्म की इंतहा है, चाहे जितना जुल्म करो लड़ाई जारी रहेगी। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ईडी बुधवार को उनके घर पर पहुंची थी और उनसे पूछताछ की। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी।